अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में निकला था कि बर्खास्त शिक्षिका पर डीएमओ मेहरबान। जी हाँ, वो गलत खबर निकाली है, पता नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं गया। वो फर्जी खबर निकलवाई गई है किसी के द्वारा। वो एक महिला थी, मदरसे की शिक्षिका थी और करीब 20 सालों से वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आजमगढ़ में अटैच थी, संबद्ध थी। और जनवरी 2021 में वो मेरे कार्यालय में आई और उन्होंने कहा कि कोर्ट के जिस आदेश से वो अटैच थी वो आदेश समाप्त हो गया है। तो मैंने, और उन्होंने 2 महीना उनका रिटायरमेंट था, तो उन्होंने अनुरोध किया कि मुझे मेरे अल्प अवधि की सेवा के दृष्टिगत रहने दिया जाए कार्यालय में और मेरा पेंशन, जीपीएफ और वेतन वगैरह दे दिया जाए। तो चूँकि मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूँ इस तरह के निर्णय लेने के लिए, तो मैंने तुरंत उनका प्रत्यावेदन उनको मूल रूप में वापस कर दिया और उसी दिवस मैंने उनका वेतन जो है वो अवरुद्ध कर दिया जनवरी 2021 में। और मैंने ये भी टिप्पणी उनके वेतन में रिकवरी का भी एक टिप्पणी मैंने की कि जो कि माननीय न्यायालय के निर्णय के विपरीत निर्णय के उपरांत भी 4-5 महीने का, 6 महीने का वो वेतन आहरित कर ले गई थी कुछ माह का। तो चूँकि कोविड था, उनकी बात मैंने स्वीकार की और कोविड था और उस समय फैसले देर से मिलते थे लोगों को, तो मैंने रिकवरी का आदेश भी पारित किया उसमें कि अगर रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड, ये हमारे यहाँ सक्षम अधिकारी होते हैं, तो रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड यदि उनके प्रत्यावेदन को निरस्त करेंगे तो जो वेतन वो ले गई उसकी रिकवरी भी उनसे होगी। फिर मार्च 2 महीने बाद 31 मार्च को उनका रिटायरमेंट एज पूरी हो गई। फिर उन्होंने प्रयास किया, मैंने कहा नहीं, मैं सक्षम अधिकारी में नहीं दे पाऊंगा। फिर वो अवरुद्ध रहा, उनका वेतन, पेंशन, जीपीएफ जितने भी देयक थे सभी अवरुद्ध रखे गए मेरे द्वारा, वो अवरुद्ध रहे। फिर जुलाई 2021 में 6 महीने बाद जब मैंने वेतन अवरुद्ध किया, उसके 6 महीने बाद मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और मेरे ट्रांसफ़र तक वो अवरुद्ध रहा। और फिर मेरे ट्रांसफ़र के बाद भी 6 महीने बाद तक वो जो भी अधिकारी आए दूसरे, अवरुद्धि रहा। फिर सक्षम स्तर से वो हाईकोर्ट गई, क्या बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, हाईकोर्ट गई और सक्षम स्तर से कुछ अनुमोदन वगैरह प्राप्त हुआ और उसके बाद फिर वो उनका भुगतान तत्कालीन अधिकारी जो कार्यरत थे उनके द्वारा किया गया। तो वो पूर्ण रूप से भ्रामक खबर है। अखबार के विरुद्ध मैंने उनको लीगल नोटिस दी है और अब मैं मुकदमा भी कायम कराऊंगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी मानहानि की है। बड़े ही गंदे तरीके से उन्होंने शीर्षक निकाला कि बर्खास्त शिक्षिका पर डीएमओ मेहरबान। ये बड़ा ही, मतलब, एक महिला की गरिमा के भी विपरीत है और एक अधिकारी की गरिमा के भी विपरीत है। बिना तथ्य जाने उन्होंने इस प्रकार की खबर निकाली है। तो मैंने उनको लीगल नोटिस दी है कल अपने वकील के माध्यम से और मैं उन पर मुकदमा भी कायम कराऊंगा उन संवाददाता के विरुद्ध, मैंने तय कर लिया है। तो विभाग की तरफ से आप पर क्या? विभाग ने 6 महीने पहले इंस्पेक्टर ने मेरा स्पष्टीकरण लिया था। मैंने तथ्यपरक सारी चीज़ें बता दी कि भाई मैंने कोई भुगतान नहीं किया और मैंने अवरुद्ध किया है। तो विभाग ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, मेरे स्पष्टीकरण संतुष्ट हो गए और इसकी एक जांच, जो इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, तो उस जांच में जब मुझे बुलाया जाएगा तो वहाँ भी मैं जाके अपने तथ्य स्पष्ट कर दूंगा। उसकी जानकारी मुझे मिली है कि वो किस प्रकार से वो एक तरीके की पेड न्यूज़ छपवाई गई है। एक्चुअली आजमगढ़ में जब मैं कार्यरत था तो अवैध नियुक्त शिक्षकों के पकड़े जाने का एक प्रकरण था जिसमें एसआईटी जांच हुई थी और उसमें मैं नोडल अधिकारी था। जांच मैंने ही कराई थी पूरा और उसमें करीब 22-23 लोगों पर एसआईटी ने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल की। उसमें काफ़ी अधिकारी भी हैं संलिप्त, तो उन लोगों का विरुद्ध एफआईआर करवाया एसआईटी ने। और उसके बाद मैंने 2017 में वहाँ पे मदरसा पोर्टल पर करीब 600 मदरसों के सापेक्ष आधे मदरसे मैंने फर्जी पकड़े, 300 मदरसे मैंने फर्जी पकड़े वहाँ पे और लगभग 2 से 2.5 करोड़ सरकार का जो राजस्व है वो बचाया मैंने। और उसके बाद भी उसकी भी एसआईटी जांच हो रही है और उसमें मैंने, जब तक मैं आजमगढ़ में था तब तक मैंने कराया था कि वो भी अंतिम चरण में है। और जनपद मऊ में मैंने जब ज्वाइन किया तो एक हमारे मतलब एक अवमाननावाद चल रहा था एक मदरसे को अनुदान पर लेने के लिए और उसमें प्रमुख सचिव साहब का हमारे व्यक्तिगत अपीयरेंस हो रहा था कोर्ट में और मैंने ज्वाइन किया और मेरे ज्वाइन करने के बाद एक शिकायत आई और जिसमें मैंने पाया कि वो मदरसा फर्जी अभिलेखों, भूमि अभिलेख और तमाम अभिलेखों के आधार पर उसने मान्यता प्राप्त की थी। तो वो भी मैंने रिपोर्ट तुरंत भेजी और उसकी मान्यता प्रत्याहरित की हमारे रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड साहब ने। और फिर उस केस में भी हम लोगों का, विभाग का पक्ष मजबूत हुआ और सबसे बड़ा तथ्य ये कि उसी का आधार लेते हुए प्रदेश कैबिनेट ने उस मदरसे को अनुदान पर लेने को भी निरस्त किया और किसी अन्य मदरसे को भी अनुदान पर लेने को निरस्त किया। तो ये एक पूरा गैंग है जो कि आजमगढ़ और यहाँ पे जो मैंने इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ की है उससे ही आहत कुछ लोगों का है और जो एक अखबार को बहुत बदनाम करने के लिए और किसी प्रकार का वो शत्रुता रखते हुए, वो मामूली सा अखबार है और उसके द्वारा ये निकाला गया है, तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी, ये मैंने तय किया है।